नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ नीतीश की चर्चाएं अब और तेज हो गई है क्योंकि वो डेट नजदीक है जिसमें नीतीश राज्यसभा पद का शपथ लेंगे। लेकिन क्या नीतीश पर भाजपा को भरोसा नहीं हो रही है या नीतीश को भाजपा पर भरोसा नहीं है? एक तरफ ये बातें कही जा रही हैं कि कुछ ऐसे मंत्री पद हैं या कुछ सीट ऐसे हैं जिस पर नीतीश तैयार नहीं हो रहे हैं और कुछ सीट ऐसे हैं जिस पर भाजपा तैयार नहीं हो रही है। आखिर कहां पेच फंस रहा है? अगर पेच नहीं फंस रहा होता तो जो ये समय लग रहा है, आप समझ रहे होंगे, समय बीतता जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। क्या नीतीश नहीं मान रहे हैं? देखिए, एक बड़ी बात है, हम आपको बता दें, नीतीश के पास भी वो फॉर्मूला है जिसपे नीतीश भाजपा के बिना सरकार बना सकते हैं और भाजपा के पास भी वो फॉर्मूला है जिसमें वो नीतीश के बिना सरकार बना सकती है भाजपा। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सही सुन रहे थे आप। नीतीश का समय नजदीक है जिसमें वो राज्यसभा पद का शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले पेच फंस रहा है। अगर पेच नहीं फंस रहा होता तो अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होता, सब कुछ साफ हो जाता। एक तरफ निशांत को लेकर चर्चाएं चल रही थी, निशांत को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि निशांत जो है वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो 9 और 10 को पता चल ही जाएगा कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे और आखिर उनकी राजनीति में एंट्री क्यों कराई गई। अगर वो जो है डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं या सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते थे तो फिर उनकी एंट्री क्यों कराई गई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें पेच फंस रहा है बीजेपी और जदयू दोनों के तरफ से। देखिए, एक तरफ 20 सालों से जो विभाग नीतीश कुमार के पास था, यानी कि गृह विभाग, जी हां, पहली बार गृह विभाग जो है नीतीश कुमार ने किसी को देने का काम किया है तो वो भाजपा यानी कि सम्राट चौधरी को पहली बार गृह विभाग दिया गया था, उन पे भरोसा जताया गया था। लेकिन अब गृह विभाग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आखिर गृह विभाग नीतीश अपने पास क्यों रखना चाहते हैं और नीतीश का गृह विभाग से क्या फायदा है? अब यही चर्चाएं चल रही हैं कि गृह विभाग पर पेच फंस रहा है। अब दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि और किस चीज पर पेच फंस रहा है, हम उसका भी आपके समक्ष रखेंगे कि आखिर दूसरा पेच कहां फंस रहा है। एक बात मैंने आपको शुरू में कहा कि नीतीश के पास भी वो फॉर्मूला है जिसमें वो बीजेपी को दूर करके आसानी से बिहार में सरकार बना सकते हैं और वहीं पर भाजपा के पास भी वो फॉर्मूला है जिस पर बीजेपी भी अपना सरकार जो है वो आसानी से बना सकती है। अब ऐसे में नीतीश को बीजेपी से डर है क्या या बीजेपी को नीतीश से डर है? सबसे पहले हमने आपको बताया गृह मंत्रालय। जी हां, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने पहली बार सम्राट चौधरी को सौंपा। अब सम्राट चौधरी को इसलिए सौंपा होगा क्योंकि उनको सम्राट पर भरोसा होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय 20 सालों में सरकार आई गई, 17, 22, 24 आपको सब याद है, लेकिन 17 हो, 22 हो, 24 हो, नीतीश कुमार कभी भी गृह मंत्रालय उन्होंने किसी को नहीं दिया था, लेकिन भाजपा को पहली बार गृह मंत्रालय नीतीश ने दे दिया। अब नीतीश कुमार जब ये पद छोड़ रहे हैं और नीतीश का बिहार से जाना लगभग जब तय हो चुका है, तो ऐसे में जदयू चाहती है कि जो गृह मंत्रालय है वो उनके पास हो, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश कुमार ने आज तक बिहार में जो राजनीति की, बिहार में उन्होंने जो एजेंडा सेट किया, उसमें सबसे बड़ा अगर नीतीश पर टैग लगता है तो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से चलाने का, सुशासन बाबू का टैग लगना। ऐसे में जब अब नीतीश गृह मंत्रालय का डिमांड कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय पर पेच फंस रही है। आखिर भाजपा क्यों गृह मंत्रालय नीतीश को नहीं देना चाहते हैं और नीतीश गृह मंत्रालय लेना चाहते हैं? देखिए, गृह मंत्रालय की वजह से ही नीतीश का एक छवि है बिहार में। आपको पता है नीतीश ने एक छवि बनाया है और उसी छवि से नीतीश कुमार लगातार बिहार में जो है वो राज कर रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नीतीश ने एक अपना पहचान जो है वो बिहार में उन्होंने स्थापित किया। अब ऐसे में नीतीश चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे। गृह मंत्रालय से काफी कुछ जो है वो नीतीश के पास होता है और नीतीश
उससे काफी कुछ डिसीजन ले पाते हैं। अब ऐसे में जब नीतीश बिहार से जा रहे हैं तो नीतीश चाहते हैं कि वो गृह मंत्रालय जदयू के पास दोबारा आ जाए, लेकिन अब बीजेपी नहीं चाहती है कि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश को दिया जाए, क्योंकि इतने मेहनत से बीजेपी जो है वो कामयाब लगभग हो चुकी है नीतीश को बिहार के सत्ता से दिल्ली में भेजना। लेकिन अब अगर दोबारा वो गृह मंत्रालय देती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को टेंशन जरूर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपना मॉडल सेट करना चाहती है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो गृह मंत्रालय दे और बाद में बिहार में अगर बीजेपी का भी सरकार हो तो ये कहने के लिए ना हो कि भाई गृह मंत्रालय किसके पास है, वो हमारे ही पास ना है। लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा है, नीतीश ही ना देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी इंडिपेंडेंटली चाहती है कि सरकार में सत्ता में बने रही और इसमें नीतीश का नाम इस्तेमाल जरूर हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीजेपी अपने लिए ये बात तो रखेगी ही ना कि भाई हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है। आज कहीं भी आप देखिए बिहार में चिटपुट क्राइम जो हो रहे हैं उसमें सम्राट चौधरी का आज नाम लिया जाता है, क्योंकि सम्राट चौधरी अभी गृह मंत्री हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अब नीतीश कुमार अगर इसको लेते हैं तो फिर जिम्मेदारी नीतीश की होगी और नीतीश फिर से उन बातों को रखेंगे कि भाई हमने ही तो बिहार को संभाला है, भूल गए आप 2005 के पहले क्या होता था, भूल गए आप 2005 से पहले महिलाएं नहीं निकलती थी। ये बात फिर से नीतीश कहने लगेंगे और नीतीश लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनकी नाम की चर्चाएं तेज हो जाएंगी। अब ऐसे में अब देखने को यही मिल रहा है कि इस पे पेच फंस रहा है। क्या नीतीश दिल्ली जाएंगे तो भाजपा जो है गृह मंत्रालय अपने पास ही रखेगी, ये तो देखना अब दिलचस्प होगा। लेकिन ज्यादा यही चांसेस है कि अगर नीतीश के बात पर भाजपा सहमत नहीं होती है तो नीतीश के पास वो हर फॉर्मूला है जिसमें नीतीश सरकार बना सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।